हमें कई बार किराने के सामान की लिस्ट भी याद नहीं रहती है, और वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पूरा का पूरा चैप्टर याद कर लेते हैं। मैथ की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें कई बार घंटों लग जाते हैं, और वहीं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मिनटों में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इनका फोकस और कंसंट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा कैसे होती है? और इस सवाल का जवाब अगर आप किससे पूछते भी हो तो आपको यही सुनने को मिलता है कि उसका दिमाग तेज है और तुम्हारा दिमाग कमजोर है। दोस्तों, ये बात काफी हद तक सही है कि आपके दिमाग के कमजोर होने या फिर तेज होने में आपके जेनेटिक्स का रोल भी हो सकता है। यानी कि अगर आपका दिमाग आपकी मम्मी पर गया है और आपकी मम्मी का दिमाग कमजोर है तो हो सकता है कि आपका दिमाग भी कमजोर हो। उसी तरीके से अगर आपका दिमाग आपके पापा पर गया है और अगर आपके पापा का दिमाग भी थोड़ा कमजोर है तो हो सकता है कि उसी वजह से आपका दिमाग भी कमजोर हो। और वहीं दूसरी ओर आपका दिमाग किसी पर भी गया हो और अगर उनका दिमाग तेज हो तो हो सकता है कि आपका दिमाग भी तेज हो। तो जो हमें मिला है और जैसा भी मिला है उससे हमें पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद में हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को हम अपने अकॉर्डिंग इंप्रूव कर सकते हैं। हमारे माइंड की जो पावर होती है उसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इंसान का जो दिमाग होता है वो सुपर कंप्यूटर से ज्यादा तेज होता है, क्योंकि इंसान के दिमाग ने सुपर कंप्यूटर बनाया है, ना कि सुपर कंप्यूटर ने इंसान के दिमाग को। और आप इस बात को मान लो कि आप अपने ब्रेन को अपने अकॉर्डिंग तेज और बहुत ज्यादा शार्प कर सकते हो। जैसे बॉडी को बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट लेनी पड़ेगी और कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से दिमाग को तेज करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ चीजें अपनानी पड़ेगी। कुछ एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा और कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका दिमाग और भी ज्यादा कमजोर हो रहा है। और जिन चीजों की वजह से आपका दिमाग कमजोर हो रहा है, अगर आप उन चीजों को छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग तेज होने लगेगा। हम शुरुआत ही इस चीज से करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग और भी ज्यादा कमजोर हो रहा है। इसका नंबर 1 रीजन है शॉर्ट्स वीडियो, वो चाहे इंस्टाग्राम रील्स हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स। शॉर्ट्स वीडियो देख देखकर हमारा अटेंशन स्पैन जो था वो 25% तक गिर चुका है, और इस वजह से हमारे ब्रेन को आदत हो चुकी है बहुत ही छोटे कंटेंट को देखने की, और इसकी वजह से किसी एक चीज पर लंबे टाइम के लिए फोकस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इसका एक और बड़ा रीजन है जो कि मैंने अपने पोर्न एडिक्शन वाले वीडियो में डिटेल मेंशन किया था कि पोर्न वीडियोस और सोशल मीडिया चला चला कर हमने अपने माइंड को डोपामिन की आदत लगा दी है, जिससे कि हमारे ब्रेन को आदत हो चुकी है मजे मारने की। अब अगर हम नॉर्मल चीजें भी करेंगे तो उसमें हमें मजा नहीं आएगा और हमारा जो माइंड है वो मजे की तरफ भागेगा, और इस वजह से भी हमारा फोकस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो सोशल मीडिया, पोर्न वीडियोस, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन पावर और आपका जो अटेंशन स्पैन है वो काफी हद तक कम हो रहा है। तो अगर आपने ये चीजें छोड़ दी तो ऑटोमेटिकली किसी एक चीज पर लंबे टाइम के लिए फोकस कर पाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा है कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिन्हें करके आप अपने लॉजिकल ब्रेन को काफी हद तक तेज कर सकते हो। ये सिंपल सी एक्सरसाइज करने के बाद में आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, आपकी मेमोरी पावर और आपकी जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। इन एक्सरसाइज को आप अपने फ्री टाइम में भी कर सकते हो और इन्हें करके आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। पहली एक्सरसाइज का नाम है मल्टी कलर टेक्स्ट। इस एक्सरसाइज में आपको स्क्रीन पर अलग अलग कलर के नाम दिख रहे होंगे। अब इन सब में से हम कलर्स को हटा देते हैं। अब हर वर्ड पर एक कलर आएगा, किसी भी वर्ड पर कोई सा भी कलर आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट लेटर रेड पर ग्रीन कलर भी आ सकता है, तो आपको ग्रीन बोलना है ना कि रेड। तो जिस भी वर्ड पर जो भी कलर आएगा आपको उसका नाम लेना है। याद रहे जो लिखा है वो नहीं पढ़ना है, जो कलर शो होगा उसका नाम आपको लेना है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये शायद थोड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग इसमें भ्रमित हो जाता है, क्योंकि हमारे माइंड में टेक्स्ट परसेप्शन और कलर परसेप्शन दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर में होते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते वक्त दोनों हेमिस्फीयर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने लगता है। इस एक्सरसाइज से आपकी मेमोरी और आपकी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होती है और आप दो काम भी एक साथ इजीली कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है हैंड जेस्चर। इस एक्सरसाइज में आपको अपने एक हाथ से विक्ट्री का साइन बनाना है और दूसरे हाथ से ओके का साइन, और फिर उसके बाद हाथों को रिप्लेस कर देना है। यानी कि जिस हाथ से आपने विक्ट्री का साइन बनाया था उस हाथ से आपको ओके का साइन बनाना है, और जिस हाथ से आपने ओके का साइन बनाया था उस हाथ से आपको विक्ट्री का साइन बनाना है। इस 5 से 6 बार ट्राई करने की कोशिश करें। आपके पास में 10 सेकंड है, स्टार्ट। कई लोग इसमें भी चकमा खा गए होंगे। कमेंट करके बताएं कि 10 सेकंड में आप कितनी बार सही कर पाए। एक्सरसाइज नंबर 3। इस एक्सरसाइज में आपको अपने एक हाथ से सर्कल और दूसरे हाथ से ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज बनाना है, और ये दोनों आपको एक साथ करना है। अलग अलग हाथों से आप इसे ट्राई करें। इससे आपकी कॉन्शियसनेस और आपकी फोकस पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपके पास में 10 सेकंड है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी आंखें बंद करके नहाना है। आंखें बंद करके आप देखो कि आप सारी चीजें ठीक से कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि नल कहाँ पर है, मग में पानी भरना, फिर अपने ऊपर डालना, ये सारी चीजें आप सही से कर पा रहे हो फिर नहीं कर पा रहे हो। ये करने से आपका ब्रेन एक्टिव होगा और आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके माइंड में नए न्यूरॉन्स बनेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5। यूज योर लेफ्ट हैंड।
यानी कि अपने उल्टे हाथ का यूज़ करें। हमारी डे टू डे लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम अपने लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं, जैसे कि सुबह उठकर ब्रश करना। और याद रहे, जब आप टूथपेस्ट को ब्रश पर लगाते हो तो वो भी आपको उल्टे हाथ से ही करना है। ध्यान रहे टूथपेस्ट नीचे ना गिर जाए। अब इससे होगा क्या, इससे आपके ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे और जो न्यूरॉन्स आपके माइंड में ऑलरेडी हैं, उन न्यूरॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे कि आपका माइंड और भी ज़्यादा तेज होगा। तो इन 5 एक्सरसाइज को आप डेली ट्राई करें, आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। शॉर्ट में अगर इन 5 एक्सरसाइज को बताऊं तो वो है मल्टी कलर टेक्स्ट, हैंड जेस्चर, अपने एक हाथ से सर्कल और दूसरे हाथ से ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें, आंखें बंद करके नहाएं और अपने उल्टे हाथ का यूज़ करें। और एक और मजे की बात कि जिन भी लोगों का दिमाग ऑलरेडी तेज होता है वो अपनी जिंदगी में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते। एल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, संदीप माहेश्वरी, वॉल्ट डिज्नी, इनफैक्ट मैं भी, ज़्यादातर लोगों का दिमाग बचपन में कमजोरी होता है। आप अपनी जिंदगी में किस मुकाम पर जाओगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस मुकाम को पाने की जो इच्छा है वो आपके अंदर कितनी गहरी है। फिर उस काम को करने के लिए आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करेगा, नए नए आइडियाज आपको देगा। तो अगर आपका माइंड थोड़ा वीक भी है तो कांग्रेचुलेशन, आपके सक्सेसफुल होने के चांस काफी ज्यादा है। इसके अलावा एक और भी बहुत पावरफुल टेक्निक है, मतलब सबसे पावरफुल है। अगर वो आपने कर लिया तो कुछ भी याद करना आपके लिए मिनटों का काम बन जाएगा, जिसे याद करने में आपको घंटों लग जाते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर जल्दी वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर जरूर बताना। और कुछ ऐसे मेडिटेशन के टाइप है जिन्हें आप रेगुलर बेस पे करके अपने ब्रेन को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी एक कमेंट जरूर करना। और इन वीडियोस को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।